हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, कल हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज हम करेंगे जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें जो सिलेबस में हमें मेंशन किए गए टॉपिक वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट है ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा अमीबिया। ठीक है, ये हमें टॉपिक है मेंशन किए हुए। तो चलते हैं हमारा आज की टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतों के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम खाने की आदतें देखें उसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सबसे फर्स्ट आता हमारा हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ फूल पत्ती जो खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स की अगर बात करें, हर्बीवोरस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स। ये अपना खाना जो सिर्फ और सिर्फ जो है पौधों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीव वही होते हैं जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी गायें हो गई, ठीक है, गाय, भेड़ होगी, बकरी होगी, ठीक है, डियर, एलिफेंट एंड जिराफ, ये सारे क्या है हमारे शाकाहारी जो होते हैं हमारे। ये किससे इनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। ये जो है अपना खाना जो है पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वर्गीकरण में जो है सेकंड है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जीव। तो कार्निवोरस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को मार के जो अपना उनको जो है उन्हीं से अपना जो खाना प्राप्त करते हैं। दे नेवर ईट प्लांट, वो कभी भी जो है प्लांट नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव जो है अन्य जानवरों को मारकर भोजन प्राप्त करते, ये पौधों को नहीं खाते। ठीक है, याद रखना अपने हार्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ पौधों से भोजन प्राप्त करते, और कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मार के अपना भोजन प्राप्त करते। जैसे लॉयन हो गया, लॉयन कभी सुना है कि वो फूल पत्ती खाता हो? नहीं। टाइगर हो गया, लिजार्ड होगी, छिपकली, क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को इससे को खा के ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं जो सर्वाहारी जिनको बोलते हैं, जो मांस भी खाएंगे और फूल पत्ते पेड़ पौधे भी खाते हैं। ठीक है, ऑमनीवोरस एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सर्वाहारी जीव पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया मनुष्य हो गया, देखो मनुष्य मांस भी खाता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, है ना, और क्या बोलते हैं पौधों से भी अपना क्या बोलते हैं खाना प्राप्त करते हैं। कुत्ता हो गया, भालू, तो ये कैसे हमारी है ऑमनीवोरस एनिमल्स, याद रखने। नेक्स्ट आ जाएगा पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स यानी परजीवी। अब जब हमने जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था वहाँ भी हमने पैरासाइट्स की बात की थी। ठीक है, पैरासाइट्स कौन से थे? जो क्या बोलते हैं पैरासाइट्स हमने उसमें पढ़े थे ना कि ये क्या बोलते हैं, जब हमने उसमें क्या बोलते हैं प्लांट्स में पोषण की बात की थी, तो पैरासाइट्स क्या थे? तो दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल उसमें एग्जांपल बताया था। ठीक है, उसमें भी इंसेक्टिवोरस भी थे जो कीटों को खाते हैं, और जो है सैप्रोफाइट भी थे जो क्या बोलते हैं सड़े गले पदार्थों से उगते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पैरासाइट परजीवी की बात करें तो पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो परजीवी होते हैं वो दूसरे एनिमल्स जो है लिविंग आइदर इनसाइड, जैसे एंडो पैरासाइट्स और आउटसाइड। ठीक है, एक होता है एक्टो पैरासाइट्स द बॉडी। परजीवी जीव वे होते जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो एंडो पैरासाइट हो गए जैसे टैपवॉर्म हो गया, ठीक है, राउंड वॉर्म हो गया, और जो एक्टो पैरासाइट होंगे हो गए जैसे स्टिक हो गया, लाइस हो गया, ये क्या होते हैं? ये जो है क्या बोलते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं ये किसी भी क्या बोलते हैं किसी के भी शरीर
के जो अंदर या बाहर रहकर जो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। लाइस देखी है ना आपने, जो जूं होते हैं वो किसी के शरीर में होती है, बालों के अंदर होती है ना छिपी हुई, तो वहीं से वो अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, आंतरिक फीता कृमि और बाह्य परजीवी जूं किलने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केवेंजर्स। ठीक है, जो मृतभक्षी जीव होते हैं, तो स्केवेंजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। मृतभक्षी जीव मरे हुए जानवरों के अवशेषों को खाते हैं। जो मरे हुए जानवरों के अवशेष जो पाए जाते हैं तो मृतभक्षी जीव उनको खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया वल्चर हो गया। ठीक है, जो गिद्ध है ना, वो जो है जैसे मरे हुए पशु वगैरह होते हैं तो उनको खाते हैं, गिद्ध खाते हैं ना। क्रो, जैकल, ठीक है, कोआ, सियार, ये जो मरे हुए जानवरों के अवशेषों को खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स के न्यूट्रिशन की, जंतुओं में पोषण कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स, जो एनिमल में जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, जंतु पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि तथा शरीर में उसका उपयोग शामिल होता है। ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं, जो जंतु में पोषण होता है यानी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है तथा जो शरीर में उसका उपयोग होता है, वो सब इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो मानव जो पाचन तंत्र में क्या होता है, एक आहार नाल होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो अगर मैं उनकी बात करूं, जो मानव पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी होती है, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग कौन कौन, जैसे बक्कल हो गया, बक्कल कैविटी जिसको मुख गुहा बोलते हैं। देन इसमें आएगा ऑसोफेगस हो गया, ग्रास नली जिसको बोला जाता है, स्टमक हो गया, अमाशय, स्मॉल इंटेंसिटाइन होती है छोटी आंत, और एक होती है लार्ज इंटेंसिटाइन एंडिंग इन रेक्टम, जो बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, एक होता है एनस जिसको बोलते हैं गुदा। ठीक है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। अब ये सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, यहाँ पे जो है स्पेस ही नहीं है, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जो मानव में पाचन, देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये हमारा कोई ये फेस है। ठीक है, ये हमारा मुंह है, यहाँ पे ये हमारा मुंह है। तो जब हम यहाँ से जो है, यहाँ से फूड अंदर जाता है, खाना मुंह में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप चबाते हो, दांतों से खाना चबाते हो। ठीक है, उसके बाद वो खाना नीचे उतरेगा हमारे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बनती है हमारे, ऐसे फिर ऐसे कुछ, ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाना आता है, ठीक है, यहाँ से भोजन पच के तो यहाँ से जो रस होता है वो नीचे आता है। खाना जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे जो हमारा एक स्टमक होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टमक। ठीक है, सबसे पहले खाना मुंह में जाएगा, मुंह से जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में जो क्या करते हैं, दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो लार की भोजन प्रक्रिया होती है, जो लार होती है भोजन में, वो उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। जो हमारे भोजन में लार होती है तो वो जो उपस्थित उसमें बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। फिर जो खाना धीरे धीरे यहाँ पे आता है, जो इसको हम बोलते हैं स्टमक। ये रफली बना रही हूँ मैं, स्टमक यानी अमाशय। ठीक है, अमाशय में जो जाएगा, तो अमाशय जो होता है इसमें दोहरी झिल्ली का, ये कैसा बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो यहाँ पे जैसे जो जूस टाइप सा बनता है, ये जो ये लार से जो है खाने का जो रस आता है, यहाँ जूस टाइप बनता है जिसको हम बोलते हैं HCl जूस। HCl जूस इसको बोला जाता है। फिर यहाँ से जो यहाँ पे ये पैनक्रियाज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पैनक्रियाज भी होता है, पैनक्रियाज, ठीक है, यानी अग्न्याशय। तो जो स्टमक होगा यहाँ पे जो है, जो पाचक रस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस भी उसको बोलते हैं, इसको HCl जूस जो है, HCl जूस का इसमें क्या करता है, पाचक रस क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है और HCl का क्या करता है, स्त्रावण करता है। जो HCl को किस में बदलता है, अम्लीय बनाता है। ये क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। ठीक है, तथा बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। और पाचक रस जो है प्रोटीन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ के जो है
भोजन जो है अंदर को जाता है। उसके बाद जो हमारा जो लीवर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक लीवर होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। लीवर का काम क्या होता है, जब यहाँ पे जो है इसके पास ही एक गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर। अगर लीवर की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ही हमारी लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखनी है आपने, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, यहाँ पे जो बाइल जूस होता है, एक पित्तरस जिसको बोलते हैं, बाइल जूस जो है, बाइल जूस का स्रावन करता है लीवर, ठीक है। और पित्तरस क्या करता है, जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो पित्तरस वसा के जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारा वसा होता है उसको पचाने में जो इसका मेन रोल रहता है। और जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज अग्नाशय जो होता है, ये क्या करता है, ये पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसको निकालता है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट एवं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर जो है ये काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट उसको किस में बदलता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है। और प्रोटीन और छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद छोटी आंत होती है हमारी, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, यानी एक छोटी आंत होती है यहाँ पे बनी हुई, यहाँ पे छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो खाना टूट जाता है, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वही हमारा जो है अमीनो एसिड जो है बनता है, ठीक है। याद रखना अपने लीवर और जो पैनक्रिया से निकले जूस छोटी आंत में आते हैं, तो वो सारे के सारे जो है क्रियाएं संपन्न करते हैं। जो इंटेस्टाइन जूस होता है वो इसी से निकलता है और जो पाचन क्रिया को पूर्ण करता है, इंटेस्टाइन जूस इसी से निकलेगा और वो पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत जो होती है हमारी, बड़ी आंत क्या करती है, वहाँ पे वाटर प्लस मिनरल का अवशोषण होता है, यहाँ पे बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत यानी जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत जो होती है, यहाँ पे वाटर प्लस मिनरल का क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल का जो है अवशोषण होता है। जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो छोटी आंत से छोटी होती है ये बड़ी आंत जो है इससे छोटी होती है, लेस देन होती है इससे, ठीक है। ये बड़ी होगी और बड़ी आंत जो है छोटी होती है इससे, छोटी आंत से, ठीक है। और इसकी चौड़ाई अधिक होती है, इसकी बड़ी आंत चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं इसको। और इसमें पानी और मिनरल का अवशोषण होता है, ठीक है। और बिना पचे भोजन कोई शरीर से बाहर, जो हमारा जो खाना पच जाता है वो शरीर में पच जाता है। जो बिना पचा भोजन होता है वो हम बाहर भी तो निकालते हैं। तो जो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना किसका काम है, बड़ी आंत का काम है, ठीक है। आमाशय 4 भागों में है ये आपका, ठीक है। ये था हमारा क्या, जो हमारा मानव में पाचन होता है। अब इसके छोटे छोटे टाइप पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, पाचक ग्रंथियाँ। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर, मुख्य पाचक ग्रंथियाँ कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो सलाइवा बनाती है, लार ग्रंथियाँ जो होती है सलाइवरी ग्लैंड। देन लीवर, यकृत, ठीक है। अब लीवर की आपको मैंने बात की, यकृत जिसको हम बोलते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है। और पित्तरस यानी बाइल जूस का ये क्या करता है, लीवर ही क्या करता है, बाइल जूस का स्त्रावन करता है, ठीक है। अब इसके बाद पैनक्रियाज की अगर बात करूं, अग्न्याशय की अगर बात करूं, तो अग्न्याशय जो है ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, चेंज इनटू किस में, ग्लूकोज, ठीक है। देन बात करते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ पोषण की अवस्थाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन, भोजन ग्रहण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वही सारा इसमें जो है 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, भोजन को शरीर में लेना, ठीक है।
देन सेकंड आता है डाइजेशन, पाचन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, भोजन को सरल पदार्थों में बदलना। देन थर्ड आता है इसमें अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, डाइजेस्टेड फूड एंटर ब्लड, पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाता है, ठीक है, जो पच जाता है रक्त में मिल जाता है। तथा असिमिलेशन, अंगीकरण, यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब फूड, अवशोषित भोजन का उपयोग, जो हमने भोजन अवशोषित किया उसका उपयोग होता है, ठीक है। देन होता है एगेशन यानी मल त्याग, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा खाना पचा नहीं, जो नहीं पच पाता, जो तो पच जाता है वो ब्लड में मिल जाता है, जो नहीं पचता वो बाहर निकलता है, अपचित भोजन को बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं, मल त्याग। देन आता है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द बक्कल कैविटी, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है ना, बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक, प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। सबसे पहले कहाँ से बताया था आपका, अमाशय से, स्टमक से शुरू बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भोजन नीचे जो जाता है हमारा पच के, तो यहाँ पे जाता है अमाशय में, स्टमक में जाता है। देन जो बाइल फ्रॉम लीवर, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस कंप्लीटली डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपको अभी बता चुकी। यकृत का जो पित्त रस होता है, अग्न्याशय रस और आंतों का रस पाचन को क्या करता है, पूर्ण करता है। देन आएगा इसमें अब्जॉर्प्शन एंड एगेशन, अवशोषण और मल त्याग, डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट फूड होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो छोटी आंत में जो अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित होता है, जो खाना पच जाता है, ठीक है। बट जो खाना जो है वाटर एंड सॉल्ट आर अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो जल और लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, ठीक है, जो पानी होगा और लवण होगा वो कहाँ अवशोषित होंगे, वो बड़ी आंत में। देन अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड थ्रू एनस, जो अपचित भोजन गुदा द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसमें रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जीव। अब जो देखो ये तो था मानव में कैसे पाचन होता है, जो हमारे जो है पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे हमारी गाय होगी, भैंस होगी, वो कैसे जुगाली करते हैं, तो काउज, बफेलोज एंड डियर आर रूमिनेंट्स, ठीक है, जो गाय, भैंस और हिरण होते हैं जुगाली करने वाले जीव होते हैं, जुगाली करते करते खाते हैं ना, शाम को देखना अपनी गाय भैंस को अगर देखा होगा तो कैसे वो जुगाली करते करते चबाते रहते, जुगाली करते रहते, खाते रहते, वो लेट तक देखना। दे स्टोर फूड इन रूमिन एंड च्यू इट, वो खाने को जो भोजन को रूमेन में संग्रहित कर बाद में चबाते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर जो क्या करते हैं, अमाशय के एक भाग में वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये भाग जो है जब वो अमाशय में स्टोर करते हैं ना, अमाशय में स्टोर, ठीक है, जब ये स्टोर कर लेते हैं इसको हम प्रथम क्या बोलते हैं, प्रथम क्या बोलते हैं, रूमेन, प्रथम रूमेन बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर वह इस रूमेन से भोजन को मुंह में लाकर चबाते हैं, जिसे जुगाली करना। फिर वो जो उन्होंने अमाशय में इकट्ठा किया है ना भोजन, उसको जो है धीरे धीरे मुंह में लाकर चबाते रहते हैं, ठीक है, चबाते रहते हैं और जुगाली करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। जब वो जुगाली कर इसी को हम क्या बोलते हैं, जुगाली कर, इस कारण से जुगाली करने वाले जंतु जो है रूमिनेंट कहलाते हैं, यानी जुगाली करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो है पोषण कैसे होता है अमीबा में, ठीक है। अमीबा इंजेस्ट फूड यूजिंग सूडोपोडिया, ठीक है, फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड यानी वैक्यूल, समझते हो ना, वैक्यूल यानी अमीबा कूटपाद जिसको बोलते हैं हम, सूडोपोडिया कूटपाद की सहायता से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है कूटपाद की जो हेल्प से खाना जो है ग्रहण करेगा, ठीक है। और जो है भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है, भोजन का पाचन कहाँ होगा, जो खाद्य जो हमारे खाने के जो रिक्तिका होती है उसमें होता है, ये आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी कुछ वन लाइनर कर लेते हैं। सर्वाहारी यानी सर्वाहारी कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओमनी वोरस, ये वन उसमें भी आ सकता है वन लाइनर, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ओमनी वोरस, ठीक है। जो है मनुष्य, जो कि ओमनिवोरस कौन होता है, मनुष्य,
मनुष्य होता है, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, ये भी आपको बताया। और अवशोषण कहाँ होता है? अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? किसमें? छोटी आंत में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और रूमिनेंट जीव कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं, जैसे काऊ होगी, बफेलो होगी, ठीक है। तो क्या होते हैं हमारे? जुगाली करने वाले। और अमीबा क्या करता है? यूज सूडोपोडिया, यानी अमीबा कूटपाद का प्रयोग करता है। अब इसके बाद हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूड, जंतुओं में पोषण में क्या शामिल होता है? जब जंतुओं में पोषण होता है तो उसमें शामिल क्या होगा? ओनली डाइजेशन, केवल पाचन, या फिर इनटेक, डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन, भोजन ग्रहण, पाचन व उपयोग, या ओनली अब्जॉर्प्शन या ओनली एगेशन। तो अभी आपको बताया था कि जब जो है जंतु में पोषण होता है तो इनटेक जो है, इनटेक फूड, डाइजेशन भी होता है, यूटिलाइजेशन भी होता है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, जो जीव केवल पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, या फिर स्केवेंजर्स। तो कौन से कहलाते हैं? वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस, शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बीवोरस एनिमल्स, निम्न में कौन शाकाहारी है? लॉयन, टाइगर, काऊ, या फिर लिजार्ड। तो शाकाहारी कौन सा है इसमें? वो है हमारी काऊ, यानी गाय माता। नेक्स्ट है फोर्थ, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, जो जीव अन्य जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, या फिर पैरासाइट्स। जो जीव अन्य को खाते हैं उनको हमने क्या बोला था? कार्निवोरस। मांसाहारी होते हैं ना जो अन्य जीवों को खाते हैं, वो होते हैं हमारे मांसाहारी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर, कौन से मांसाहारी है? बकरी, हिरन, शेर, या फिर गाय। तो मांसाहारी कौन सा होगा इनमें? लॉयन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? मांसाहारी। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो जीव पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है ओमनिवोरस, सर्वाहारी। जो पौधे भी खाएंगे और जो क्या खाते हैं, मांस को भी खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, ओमनिवोरस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? काऊ, डॉग, डियर, या फिर गॉट। तो सर्वाहारी कौन होगा इनमें से? जो प्लांट्स को भी खाएगा और जो है उनको भी खाएगा, तो क्या होगा आपका? डॉग, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासाइट्स लिव, परजीवी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इंडिपेंडेंटली रहेंगे, स्वतंत्र रूप से, ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी अन्य जीव पर या उनके अंदर, ओनली इन वाटर, ओनली इन सॉइल। तो परजीवी मैंने आपको बोला था जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं, जैसे जूं होगी वो भी किसी और की बॉडी में रहती है, ठीक है, अन्य जीवों के पर या उनके अंदर रहते हैं। तो 8th का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपवॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फीता कृमि किसका उदाहरण है? टैपवॉर्म आपको भी बता दें, एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है या स्कैवेंजर्स है या फिर हर्बीवोर है। तो क्या है हमारे? टैपवॉर्म जो है हमारा वो है एंडोपैरासाइट, आंतरिक परजीवी। एग्जाम्पल इसका क्या था आपका? लाइस, जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक एंड लाइस, टिक एंड लाइस, जूं और किलनी, ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स, ऑटोट्रॉप्स, एक्टोपैरासाइट्स, या फिर ओमनिवोरस। तो क्या है ये? 10 का क्या आएगा करेक्ट आंसर? 10 का आएगा ऑप्शन सी, एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। अच्छा, एंडोपैरासाइट में मैंने किसके? एंडोपैरासाइट में जूं नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड, मरे हुए जानवरों को खाने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्केवेंजर्स, मृतभक्षी, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं उनको बोलते हैं मृतभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केवेंजर्स, निम्न में कौन मृतभक्षी है? टाइगर, काऊ, वल्चर, या फिर गोट। कौन से है? गिद्ध, वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मानव पाचन तंत्र में शामिल है ओनली स्टमक, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स, या
फिर ओनली इंटेस्टाइन या फिर ओनली माउथ। तो मानव पाचन में जो है क्या शामिल है, सिर्फ और सिर्फ केवल स्टमक होगा या फिर एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड, आहार नाल व ग्रंथियाँ, तो उसमें पाई जाती है आहार नाल और ग्रंथियाँ। तो करेक्ट आंसर आएगा 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन हमारा, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। आहार नाल का पहला भाग क्या है, तो पहला भाग क्या होगा, ग्रासनली, अमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत। तो पहला भाग होता है बकल कैविटी, जिसको बोलते हैं बकल कैविटी, मुख गुहा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू होता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो होता है हमारा बकल कैविटी में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू मुख गुहा में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो कहाँ हो जाता है, प्रोटीन का जो है पाचन शुरू कहाँ होता है, स्टमक में शुरू हो जाता है प्रोटीन का। बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पित्त रस स्रावित करता है, क्या सिक्रेट करता है पित्त रस, पैनक्रियास, स्टमक, लीवर या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो क्या करता है, ऑप्शन सी, लीवर को। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, लीवर में, गोल ब्लैडर, ठीक है। विच ऑर्गन अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है, जो भोजन पच जाता है वो हमारी छोटी आंत में जो है अवशोषित होता है। अभी आपको बताया था पचा हुआ भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर इज अब्जॉर्ब मेनली इन, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ऑसोफेगस। तो जो है जल का अवशोषण भी अभी बताया था वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज, जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है उसको क्या बोलते हैं, अपचित भोजन को बाहर निकालना कहलाता है क्या, पाचन, अंगीकरण, अवशोषण या मल त्याग। तो उसको हम बोलते हैं एगेशन, मल त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो आर कॉल्ड, गाय और भैंस जैसे जानवर कहलाते हैं कार्निवोरस, ओमनिवोरस, रूमिनेंट्स या फिर स्कैवेंजर। तो गाय और भैंस हमारे कैसी जुगाली करने वाले जीव है, ये इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट स्टोर फूड इन, जुगाली करने वाले भोजन संग्रह करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टमक, रूमिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो रूमिनेंट स्टोर फूड इन होता है तो कहाँ, तो जमा कहाँ होता है, प्रथम रूमेन में स्टार्ट क्या बोलते हैं, हमारे अमाशय के एक भाग में भंडारित हो जाता है। जो जुगाली करने वाले भोजन संग्रहित अभी आपको बताता है कहाँ होता है, वो अमाशय में, अमाशय में उसको वो स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पे, अमाशय यानी स्टमक में, स्टमक में स्टोर कर लेते हैं और उसी को हमने बोला था प्रथम रूमेन, ठीक है। तो कहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, 22 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, जुगाली करने वाले भोजन संग्रह करते हैं क्या, रूमेन। जो वो अमाशय के एक अमाशय, पूरा अमाशय के एक भाग में जब वो खाना स्टोर करते हैं ना, एक भाग में खाना स्टोर करते हैं तो उसी को हम रूमेन कहते हैं, वही रूमेन कहलाता है। विच ऑर्गेनिज्म यूजेस सूडोपोडिया फॉर फीडिंग, कौन सा जीव कूटपाद से भोजन करता है। अब कूटपाद से भोजन कौन करता है, अमीबा, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इन अमोबा इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, स्टमक में, साइटोप्लाज्म, फूड वक्कल में या फिर न्यूक्लियस। तो होता है खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फूड वैक्यूल में जो है अमीबा में भोजन का पाचन होता है फूड वैक्यूल में, खाद्य रिक्तिका में। 24 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ग्लैंड सिक्रेट्स सलाइवा, लार स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, लीवर, पैनक्रियास, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, निम्न में से कौन पाचक ग्रंथि नहीं है, जो पाचक ग्रंथि नहीं है इनमें से वो कौन सी है, लीवर पाचन ग्रंथि है, पैनक्रियास भी है, सलाइवा ग्लैंड भी है, तो किडनी जो है पाचन ग्रंथि नहीं है। तो ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, आहार नाल का अंतिम भाग, अंतिम भाग कौन सा होता है आहार नाल का, वो होगा आपका आनस यानी गुदा, जहाँ से जो है भोजन जो है बाहर निकलता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। वसा के पाचन में कौन सहायता करता है, सलाइवा, बाइल, गैस्ट्रिक जूस या फिर इंसेंटिनल जूस। कौन सा होता है, इंटेस्टाइनल जूस, आंतरस। तो वसा के पाचन में कौन सहायता करता है, वो करता है हमारा बाइल यानी पित्त, जिसको बोलते हैं, अभी बताया था आपको, जो बाइल जो हमारा होता है जो पित्त रस में होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो पाचन, वसा के पाचन में जो है हेल्प करता है। आपको बता, जब मैंने लीवर की बात की थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था जो पित्त रस है, पित्त रस यानी बाइल जूस जो है वो वसा के पाचन में हेल्प करता है, लिख लेना इसको, हेल्प करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज। जंतु में पोषण का प्रकार है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक या फिर पैरासाइटिक। तो जंतु में पोषण का प्रकार क्या है, वो है हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेप कम्स आफ्टर डाइजेशन। पाचन के बाद कौन सा चरण आता है, इंजेक्शन, अब्जॉर्प्शन, इगेशन या फिर चेविंग। तो पाचन के बाद कौन सा आता है, वो आता है हमारा अब्जॉर्प्शन का, जो अवशोषण, जब भोजन पच जाता है उसके बाद वो अवशोषित होता है ना, जो अवशोषित होता है वो ब्लड में मिल जाएगा, जो अवशोषित नहीं होता, जो नहीं पचता है, वो मल त्याग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो आज हमने किया, आज का हमारा चैप्टर था प्राणियों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। और उसके हमने 30 MCQ क्वेश्चन भी किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद हीट, ठीक है। नेक्स्ट उसमें 7th क्लास का जो टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोशन एंड टाइम, बहुत सारे टॉपिक है अभी, तो इनको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इनके जो है 30 जो है MCQ क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।